क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क किनारे फटे हुए जूते सिलने वाले के स्वाभिमान की कीमत क्या होती है? हम अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जब वही फटा हुआ जूता किसी रसूखदार के अहंकार को चुभने लगे, तो अंजाम क्या होता है? आज की कहानी एक ऐसे ही बूढ़े मोची, दीनू काका और उनकी जांबाज बेटी अंजलि की है। एक ऐसा संघर्ष जिसने शहर के सबसे बड़े बिल्डर और भ्रष्ट तंत्र की चूल्हें हिला दीं। तैयार हो जाइए एक ऐसी दास्तां के लिए जहां न्याय की गूंज हथौड़े की चोट से भी तेज थी। शहर का एक व्यस्त कोना। पुरानी इमली के पेड़ के नीचे दीनू काका 60 वर्ष अपनी छोटी सी गुमटी लगाए बैठे हैं। उनके पास औजारों का पुराना डिब्बा है। दीनू काका विधुर हैं। उनकी पूरी दुनिया उनकी बेटी अंजलि है। अंजलि का बचपन। कैसे दीनू काका ने बारिश में टपकती छत के नीचे बैठकर अंजलि को लालटेन की रोशनी में पढ़ाया। खुद नमक रोटी खाई, लेकिन अंजलि की कोचिंग की फीस कभी कम नहीं होने दी। रात का समय है। झोपड़ी के बाहर तेज बारिश हो रही है। छत से पानी टपक रहा है। दीनू काका एक पुरानी छाता लगाकर अंजलि की किताबों को बचा रहे हैं। दीनू काका बेटा, सो जा, सुबह स्कूल भी जाना है। नन्ही, पिताजी आप भी तो जाग रहे हैं। आपकी उंगली से खून निकल रहा है। उस जूते को अब छोड़ दीजिए। दीनू काका मुस्कुराते हुए, यह खून नहीं है पगली, यह वो रंग है जिससे तेरा भविष्य लिखा जा रहा है। अगर आज मैं इस रईस आदमी के जूते रात भर जाग कर ठीक नहीं करूंगा, तो कल तेरी स्कूल की फीस कहां से आएगी? अंजलि, मैं वादा करती हूं पिताजी, एक दिन मैं इतनी बड़ी अफसर बनूंगी कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अंजलि अब शहर से दूर IRS, भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी बन चुकी है और ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली पोस्टिंग होने वाली है। वह अपने पिता को सरप्राइज देने घर आने वाली है। दोपहर का समय। एक चमचमाती ब्लैक SUV दीनू काका की गुमटी के पास आकर रुकती है। विक्रम महाजन, शहर का रसूखदार बिल्डर और स्थानीय नेता का भाई। वह गाड़ी से उतरता है। उसके महंगे इटालियन जूते की सिलाई थोड़ी खुल गई है। विक्रम, ए बुढ़े, जल्दी से इसे ठीक कर, 2 मिनट में मुझे मीटिंग में जाना है। दीनू काका, जी साहब, अभी कर देता हूं। दीनू काका पूरी मेहनत से काम करते हैं। काम खत्म होने पर वह डरते हुए कहते हैं, साहब 50 रुपये हुए। विक्रम हंसता है, मेरे जूते हाथ में लेने का मौका मिला, यही तेरी मजदूरी है, चल हट। साहब, मेहनत का पैसा है, घर का चूल्हा इसी से जलता है। क्लाइमैक्स। गुस्से में पागल होकर विक्रम अपने पैर से दीनू काका का औजारों का डिब्बा नाले में फेंक देता है और दीनू काका को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। वह उनके चेहरे पर थूकते हुए कहता है, अपनी औकात मत भूल, वरना यह गुमटी कल मलबे में मिलेगी। अंजलि साधारण कपड़ों में बस से उतरकर अपने पिता की गुमटी की तरफ बढ़ती है। वहां बहुत भीड़ लगी है। दीनू काका जमीन पर बैठे अपना सामान समेट रहे हैं। पास ही खड़ा एक फूड ब्लॉगर लड़का इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर चुका होता है। लड़का वीडियो इंटरनेट पर डाल देता है, बूढ़े मोची पर जुल्म। अंजलि भीड़ को चीरकर अंदर आती है। अपने पिता की हालत देखकर उसका खून खौल उठता है। वह पिता को गले लगाती है। पिता रोते हुए कहते हैं, बेटी कुछ मत करना, वो बहुत बड़ा आदमी है। पिताजी, आपने मुझे सिखाया था कि सच के सामने लोहा भी झुक जाता है। अब देखिए यह लोहा कैसे पिघलता है। अंजलि साधारण कपड़ों में अपने पिता को लेकर थाने पहुंचती है। वहां का इंस्पेक्टर शर्मा विलेन विक्रम महाजन का करीबी है। अंजलि, सर, हमें रिपोर्ट लिखवानी है। विक्रम महाजन ने मेरे पिता के साथ मारपीट की और उनका सामान नाले में फेंक दिया। इंस्पेक्टर हंसते हुए, ओह, तो ये मोची अब बड़े लोगों पर केस करेगा? ओ लड़की, चुपचाप इसे घर ले जा, वरना इसे बुढ़ापे में जेल की हवा खानी पड़ेगी। नाम सुना है विक्रम महाजन का? पूरा शहर उनके इशारे पर नाचता है। अंजलि, कानून किसी के इशारे पर नहीं, सबूतों पर चलता है सर। ये रहा वीडियो। अंजलि फोन दिखाती है। इंस्पेक्टर गुस्से में फोन छीनकर पटक देता है। कैसा वीडियो? यहां कोई वीडियो नहीं है। सिपाही, इन्हें बाहर निकालो। अंजलि शांत लहजे में, आपने सिर्फ एक फोन नहीं तोड़ा इंस्पेक्टर, आपने वर्दी की मर्यादा तोड़ी है। याद रखिएगा,
जब हिसाब होगा तो आप अपनी टोपी बचाने लायक भी नहीं रहेंगे। अंजलि सीधे पुलिस स्टेशन नहीं जाती। वह जानती है कि सिस्टम बिका हुआ है। वह अपनी पहचान उजागर किए बिना इनकम टैक्स विभाग की अपनी टीम और स्थानीय प्रशासन के ईमानदार अधिकारियों, अपने बैचमेट्स को कॉल करती है। अगले दिन विक्रम महाजन अपनी नई साइट पर एक बड़ी पार्टी दे रहा होता है। तभी वहां इनकम टैक्स और नगर निगम की संयुक्त रेड पड़ती है। विक्रम चिल्लाता है, जानते नहीं मैं कौन हूं, कॉल लगाओ मंत्री को। विक्रम महाजन के लग्जरी ऑफिस के बाहर भारी मीडिया और पुलिस फोर्स खड़ी है। अंजलि अपनी नीली बत्ती वाली गाड़ी से उतरती है। अब वह पूरी तरह आधिकारिक वर्दी IRS यूनिफॉर्म में है। विक्रम महाजन हवा में, मैडम आप यहां, कोई गलती हो रही है, मेरा टैक्स रिकॉर्ड एकदम साफ है। अंजलि, रिकॉर्ड तो आप साफ रखते हैं महाजन जी, लेकिन नियत साफ नहीं रख पाए। आपकी 3 बेनामी संपत्तियां और 50 करोड़ की टैक्स चोरी का कच्चा चिट्ठा मेरे पास है। विक्रम महाजन पहचानते हुए, हकलाते हुए, तुम तो वही मोची की। अंजलि बात काटते हुए, हां, मैं उसी मोची की बेटी हूं जिसे आपने सड़क पर थूका था। आपने कहा था ना कि मेरी औकात क्या है। आज एक औकात वाले बिल्डर को एक मोची की बेटी गिरफ्तार कर रही है। अंजलि इशारा करती है और नगर निगम का बुलडोजर विक्रम के अवैध ऑफिस के गेट को तोड़ना शुरू कर देता है। वही इंस्पेक्टर शर्मा जो थाने में था, अब अंजलि के सामने सिर झुकाकर खड़ा है और विक्रम को हथकड़ी लगा रहा है। वही इमली का पेड़। दीनू काका आज भी वहीं बैठे हैं, लेकिन आज उनके चेहरे पर गर्व है। अंजलि अपनी सरकारी गाड़ी से उतरती है, पिता के पास जाती है और उनके हाथ चूमती है। तो दोस्तों, न्याय की लाठी बेआवाज होती है, लेकिन पड़ती बहुत जोर की है। कभी किसी गरीब की मजदूरी और उसकी लाचारी का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसके पीछे खड़ा संघर्ष किस रूप में आपसे हिसाब लेने आएगा। अगर आपको दीनू काका और अंजलि की यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय हिंद लिखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर अहंकारी को सबक मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।